देखो मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, फिर क्या मसला है भाई तुम लोगों को? ये गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दें तारिक साहब। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी रायान कि तुम इतने बेहिस इंसान हो सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं माया। जब खुशियाँ मिल जाएं तो सारे दुख दर्द भी चले जाते हैं। लेकिन जो जख्म इंसान की रूह पे लगते हैं वो कभी नहीं भरते। मैं मजबूर हो गया कि उसे भेज दूं, रोक नहीं सकता था। मेरे सामने जब वो मरने की बात करते हैं तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता। मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? चाहते हो मैं किसी अस्पताल में दाखिल हो के वहीं मरमरा जाऊं? इसीलिए हमें अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। पता नहीं क्या कह रही हैं आप मामा। देखो, इस प्रॉपर्टी पर तुम दोनों का ही हक है, मगर ये तुम दोनों को मिलेगी नहीं। मैंने खुद तुम्हारे बाप को किसी से ये कहते सुना है कि मैं शहाना और उसके बच्चों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या क्या करना चाहती हैं आप? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ तो पता होना चाहिए। इस महीने, अगले महीने, आखिर कब तक वापस आना है उसने? तुम माया बेटी से बात करके फाइनल तारीख मुझे बताओ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जमान भाई तो बूढ़े हो चुके हैं, एक रयान ही है वहां पे। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है उसके साथ। मगर मामा किस लिए? इसीलिए मैंने तुम्हारे बाप की अलमारी से प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स निकाल लिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती, तुम्हारे बाप को कुछ पता ना चले। आपने कभी सोचा है अगर बाबा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, मैंने सोचा है, इसीलिए तो परेशान हूँ मैं। मामा मेरी माने पेपर वहीं रख दें, इससे पहले बाबा को पता चले आप पेपर्स वहीं रख दें। पागल हो गई हो तुम मरियम? मैं पेपर्स वहां दोबारा रखकर उस दिन का इंतजार करूं जब वो हाथ पकड़कर हमें इस घर से बाहर निकाल देगा? तुम समझ क्यों नहीं रही हो मरियम? हमें ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। मगर कैसे? वो सब मैंने कर लिया है, बस कुछ दिन और लगेंगे। तब तक तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारे बाप को पता ना चले। अगर उसके बाद पता चल भी जाता है ना तो खैर है, फिर मैं संभाल लूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं मामा? देखो, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकी। अब इस घर में हम दोनों ही हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी, तुम्हें वो अपने बाप को पिलानी है, चाय या पानी, किसी भी तरह से। तुम्हारे बाप को मुझ पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। वो मेरे हाथ से कभी कुछ भी खाए पिएगा नहीं। ये काम बस तुम्हें करना है, समझियो? इससे क्या होगा मामा? बस यही कि तुम्हारा बाप हर वक्त सोता रहेगा, उससे ज़्यादा होश नहीं होगा, और मुझे मेरा काम करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी माँ कुछ गलत कर रही है, तो गलत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों बहन भाइयों के लिए, बस। और कोई लालच नहीं है मुझे। आ गए आप? काफी देर लगा दी आपने। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। अगर मुझे पता होता कि देर लग गई है तो मैं जल्दी आ जाता। आ गए आप? क्या बताया तारिक भाई ने शादी की तारीख के बारे में? भाई अभी तो आया हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो, बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि माया के मामू ज़मान की तबीयत
अचानक खराब हो गई, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन कब वापस आएगी? कुछ बताया नहीं उन्होंने? देखो अभी कल ही तो गई है वो, अब 2-4 दिन तो लगेंगे। दुआ करो कि उसके मामू की तबीयत ठीक हो जाए और वो जल्दी वापस आ जाए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा रशीद साहब, वो अचानक ऐसे कैसे चली गई? अभी उसका रिश्ता हुआ है, उसके बाहर जाने से पहले उन्हें हमें कुछ बताना चाहिए था ना। देखो तुम तो जानती हो कि माया ने वहाँ बहुत अरसा गुजारा है, उसका मामू उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए जब उसने अपने मामू की बीमारी का सुना तो फौरन चली गई। अब वो हमें क्या बताते? पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम तो खामखाई परेशान हो रही हो, जब वापस आ जाएगी तो हो जाएगी शादी। क्यों भाई सलमान, ठीक कह रहा हूं ना? माया के मामू जमान की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा रशीद साहब, वो अचानक ऐसे कैसे चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि माया ने इस रिश्ते को दिल से कबूल ही ना किया हो, इसलिए वो अपने मामू की बीमारी का जवाब बनाकर यहाँ से चली गई हो। कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करती? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? अगर ऐसी बात होती तो मुझसे मंगनी ही क्यों करती? कोई काम था? हाँ, मैं शहर जा रहा था बाजार कुछ चीज़ें लेने। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ले आऊँगा। हाँ, कुछ चीज़ें चाहिए मुझे, मैसेज कर दूंगी तुम्हें, ले आना। दिल दिया लगिया, दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें। माया, वापस आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे वापस आने से मेरी परेशानी कम हो गई। मुझे लगता था तुम नहीं आओगी। क्यों? तुम्हें क्यों लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगी? हाँ, शायद मैं तुम्हारी नज़र में बहुत खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हूँ ना, जो अपना मतलब निकलने के बाद अपने मोहसिन को भूल जाएगी। ऐसी बात नहीं है माया। तो फिर? मुझे लगता था ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जब भी बाबा को देखता था तो मुझे लगता था कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ से जाना पड़ा, और अगर मैं बाबा की बात मान लेता तो तुम यहाँ से ना जाती और उनकी तबीयत ऐसी ना होती। मैं तुम्हारी वजह से वापस नहीं गई थी, मामू जान ने खुद मुझे जाने के लिए कहा था। और अब अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ उनके पास, तो मुझे किसी और वजह की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ सिर्फ मामू जान के लिए आई हूँ, और जितना हो सकेगा उनका ख्याल रखूँगी। तुम्हारे लिए नहीं यहाँ आई,
इसलिए मेरा एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें, ले आना। सच सच बताओ, क्या बात है, क्या सोच रहे हो, क्या परेशानी है? मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूँ बाबा से। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाप की अलमारी से प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स निकाल लिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती, तुम्हारे बाप को कुछ पता ना चले। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी, तुम्हें वो अपने बाप को पिलानी है, चाय या पानी किसी भी तरह से। बस यही कि तुम्हारा बाप हर वक्त सोता रहेगा, उससे ज़्यादा होश नहीं होगा और मुझे मेरा काम करने का मौका मिल जाएगा। मैं और माया तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाए थे, दिखाया उसने तुम्हें? जी बाबा, मैंने देखे हैं। कैसे लगे, अच्छे हैं या नहीं? देखो, अगर पसंद नहीं ना आए तो कल मेरे साथ चलना, मैं और कपड़े लेकर दे दूंगा। क्या बात है, तुम रोई हो? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी माँ कुछ गलत कर रही है, तो गलत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों बहन भाइयों के लिए, बस। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी औलाद को ऐसे किसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं आप? ठीक कहा है मैंने, बिल्कुल ठीक कहा है। अम्मी ठीक ही कहती थी कि अब्बू को हमारी कोई परवाह नहीं है, उनकी औलाद सिर्फ माया है, सिर्फ माया। तुम जैसी माँ हो तो बच्चों का मुस्तकबिल जेल ही होता है। वैसे भी अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। जैसे मामू जान की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस चली जाऊंगी। फोन आ रहा है आपका। किसका है? पता नहीं। हेलो जी, मैं तारिक मजीदी बोल रहा हूँ। अजफर जी, वो बदकिस्मती से मेरा बेटा ही है। क्यों, क्या उसने कोई जुर्म किया क्या? जी, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं नहीं आऊंगा पीछे। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया मेरे बेटे ने? जी, उसे जो सजा दें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसे जेल में रखें या फांसी दे दें, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, समझे आप? किसका फोन था? बताएं मुझे, कौन था? किसे आप मेरे बेटे को फांसी देने की इजाजत दे रहे थे? और थाने से फोन था, कुछ मशकूक लोगों के साथ पकड़ा गया है। वो मुझे थाने बुला रहे थे। अब ऐसी औलाद के पीछे मैं थाने के चक्कर तो नहीं लगाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी औलाद को ऐसे किसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकते हैं आप?
खुदा के लिए तारिक साहब, चले उसे लेकर आए। वो साली पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा उसके पीछे। अगर उसने जुर्म किया तो उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। आज अगर हम उसे बचा कर ले आए तो वो कभी सुधरेगा नहीं। उसे अपने जुर्म का एहसास ही नहीं होगा। आज बच गया वो तो कल इससे भी बड़ा जुर्म करेगा वो। कैसे पत्थर दिल बाप है आप। अपनी औलाद का जरा भी एहसास नहीं आपको। क्या हुआ मामा? देखो अपने बाप को। असफर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। थाने से फोन आया था अभी कि आकर उससे मिलने, लेकिन इन्होंने उन्हें कह दिया कि इसे जेल में डाल दे, फांसी दे दे इसे। ठीक कहा है मैंने, बिल्कुल ठीक कहा है। आज तुम्हारा बेटा जिस हाल में है वो तुम्हारी वजह से है। तुम जैसी माँ हो तो बच्चों का मुस्तकबिल जेल ही होता है। मुझे जो चाहे कह ले, जितना मर्जी बुरा भला कह ले, लेकिन मेरे बेटे को जाकर थाने से ले आए। एक बार उसे जाकर पूछे तो सही कि उसने कोई जुर्म किया भी है कि नहीं। जज भी फैसला सुनाने से पहले एक बार मुजरिम से पूछता है, लेकिन आपने तो उससे पूछे बगैर ही उसे मुजरिम करार दे दिया। किस किस्म के बाप है आप? और ऐसा ही हूं मैं। जो औलाद अपने बाप की नींद का फायदा उठाते हुए उसके बटवे से पैसे चुरा ले, उसका मुस्तकबिल ऐसा ही होता है। नहीं जाऊंगा मैं उसके पीछे। पीछे जाऊंगा उसके, नहीं जाऊंगा मैं उसके पीछे कभी। तारिक साहब मेरी बात तो सुने। तारिक मामा। साहब, देख लिया तुमने अपने बाप को। इतनी बड़ी बात हो गई है, लेकिन इनके माथे पर एक बल तक नहीं आया। हाय कभी क्यों? कभी उसको अपनी सगी औलाद समझो तो तब ना। मामा आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? कैसे हौसला रखूं मैं? मेरा एक ही बेटा है और वो भी थाने में है। कैसे हौसला रखूं मैं? क्या करूं मैं? वो मेरा वो कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन ढूंढो। मामा किसे फोन कर रही हैं? तुम तो चुप करो। हेलो, हाँ कहाँ तुम? मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है तुमसे। बहुत ज़रूरी काम है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम हो कहाँ पे? चलो ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मामा कहाँ जा रही हैं आप? हाथ पाँव मारने जा रही। मेरा बेटा थाने में है। यूं हाथ पे हाथ धरकर घर में तो नहीं बैठ सकती ना मैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाओ मेरा पर्स लेकर आओ। जाओ। क्या करूं मैं? मामा आप मुझे भी साथ ले जाएं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। तुम घर पे रहो। दुआ करो कि तुम्हारा भाई रिहा हो जाए। कोई बड़ा केस ना बना दिया उन जालिमों ने उस पर। मैं बस आती हूँ।
पता नहीं अम्मी फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। कहाँ से पता करूँ, कुछ बता के भी नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। खाना बनाया तो दे दो मुझे। नहीं बाबा, खाना नहीं बना है। आपको पता है ना असफर थाने में, और हम सब कितने परेशान हैं। क्यों? तुम परेशान क्यों? बाबा भाई है वो मेरा। उसने अगर जुर्म किया है तो सजा तो उसे जरूर मिलेगी। ये जेलें और थाने इन्हीं चोरों को चक्कों के लिए तो बनी है। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब्बू इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? इन्हें देख के ज़रा नहीं लगता कि इनका बेटा थाने में। अम्मी ठीक ही कहती थी कि अब्बू को हमारी कोई परवाह नहीं है। उनकी औलाद सिर्फ माया है, सिर्फ माया। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ। असफर से मिली आप? हाँ, मैं अभी उसी से मिलकर थाने से बाहर निकली। अच्छा, कैसा है वो? उसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा उन्होंने? इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ेंगे उसे। तो फिर क्या करेंगी आप अम्मी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये लोग तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी अब घर आके एक दफा अब्बू से बात करें ना, उनके एक दोस्त है ना पुलिस में। अगर आप उनसे बात करेंगे तो क्या पता वो मान जाए। तुम्हारा बाप कुछ नहीं करेगा। उसकी बला से चाहे वो थाने में ही मर जाए, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खैर, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। तुम फोन बंद करो, मैं घर आती हूँ थोड़ी देर में। जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूं बाबा से। मैं आपसे वादा करती हूँ, वो सारी जिंदगी कभी आपसे नाफरमानी नहीं करेगा। आप ये हर बात का इल्जाम मुझे ही क्यों दे देते हैं? तुमने एक दिन मुझे कहा था ना कि तुम सोने की भी बन जाओ तो तुम में खोट ही नजर आएगा मुझे। मैं यहाँ सिर्फ मामू जान के लिए आई हूँ। यहाँ आने की ना मेरी कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई और मकसद। तुम जानती हो ना मुझे इस बात से कितनी तकलीफ होती है। ये सलमान कहाँ गया है? अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हें कुछ बताकर गया है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। चुपचाप ही घर से निकल गया। अच्छा, मैं फोन करके पता करता हूँ। हेलो भाई, कहाँ हो तुम? कुछ बताकर भी नहीं गए। बस अबू मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। वो तो ठीक है, मगर तुम हो कहाँ इस वक्त? पास ही हूँ अबू, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ यार। क्या कह रहा? कह रहा था कि यहाँ करीब ही हूँ, बस आता हूँ, लेकिन बताया नहीं कि है कहाँ। जब से उसने सुना है ना कि माया चली गई है, तब से बहुत चुप चुप सा है और परेशान है। दिन में उसने खाना भी नहीं खाया। अजीब बेवकूफ लड़का है। क्यों परेशान हो रहा है वो? कुछ दिनों के लिए गई है, वापस आ जाएगी। ये तो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुमने कोई उल्टी सीधी बात उसके दिमाग में डाल दी होगी। आप ये हर बात का इल्जाम मुझे ही क्यों दे देते हैं? मैं भला उसे ऐसा क्यों कहूंगी जबकि मैं जानती हूँ कि वो माया को पसंद करता है। मैं भला उसका दिल दुखाने वाली कोई बात कर सकती हूँ? ठीक है, आता है तो मैं पूछता हूँ। आप कुछ भी कहें रशीद साहब, लेकिन माया का इस तरह से जाना मुझे भी हजम नहीं हुआ।
कोई ना कोई बात जरूर है। वो जब वापस आएगी तो सब पता चल जाएगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा रशीद साहब, वो अचानक ऐसे कैसे चली गई? देखो, तुम तो जानती हो कि माया ने वहां बहुत अरसा गुजारा है। उसका मामू उससे बहुत मोहब्बत करता है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ना। जिस बात का चंद लोगों को इल्म है, आज सारे शहर में इश्तिहार तो नहीं लगा सकता मैं। मेरी मानो तो उसे वहीं रहने दो, अभी उसके लिए यही बेहतर है। खुदा के लिए तारिक साहब, अपने बेटे पर इतना जुल्म मत करें। इकलौता बेटा है हमारा। अगर खुदा ना खास्ता वो हमसे बागी हो गया तो बताएं क्या करेंगे हम? बागी तो वो हो चुका है, और इसमें गलती मेरी है, मेरी। जिस दिन मेरे बटवे से उसने पैसे चुराए थे ना, मुझे उसी दिन ही उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। उसने कुछ नहीं किया, वो तो अपने दोस्तों की वजह से पकड़ा गया है। उसके सारे दोस्त भाग गए थे और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ तारिक साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे को घर वापस ले आए। मैं आपसे वादा करती हूँ, वो सारी जिंदगी कभी आपसे नाफरमानी नहीं करेगा। जैसा आप कहेंगे वो बिल्कुल वैसा करेगा। तुमने एक दिन मुझे कहा था ना कि तुम सोने की भी बन जाओ तो तुम में खोट ही नजर आएगा मुझे। ठीक कहा था तुमने, मुझे तुम में खोट ही नजर आता है। तुम जैसी औरतों के आंसू भी झूठे और कस्में भी झूठी। तुम वो नागन हो जो डसे बगैर रह ही नहीं सकती। चली जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा प्लीज कुछ करें, प्लीज बाबा कुछ करें, भैया को निकाल दें प्लीज बाबा। अम्मी प्लीज खुद को संभाले, कुछ नहीं होगा अजफर को। बातें सुनी तुमने अपने बाप की? ऐसे तो कोई सौतेला नहीं होता जैसा तुम्हारा सगा बाप। ठीक कह रही हैं आप। आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि बाबा को हमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटे को उस कैद से निकालूं मैं। वो तो वहां मर जाएगा, मेरा बच्चा। बाबा, क्या हम आपकी सगी औलाद नहीं है? आप पे हमारा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अगर नहीं है तो हमें पालकर एहसान क्यों कर रहे हैं? घर से बाहर निकाल देते। ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आपने दुनिया के सामने इज्जत बनाने के लिए मुझे तो बेटी बना के रखा है, मगर असफर, उसके साथ क्या सलूक किया आपने? अब जानते हैं आपने उसके साथ किया क्या है। आज अगर असफर इस हाल में पहुंचा है ना, तो उसमें कसूर आपका भी है बाबा। अगर वो पढ़ने लिखने में कामयाब नहीं हो सका तो आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसको अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। घर आता है, नहीं आता, किन दोस्तों में बैठता है, आपने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की। कभी आपने उसको अपने पास बिठा के बात ही नहीं की, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। उसकी गलतियों की जिम्मेदारी आपने हमेशा अम्मी पर डाल के अपनी जान छुड़वाई। मैं हमेशा अम्मी को गलत कह के आपको ठीक कहती रही, लेकिन बाबा आज मुझे लगता है अगर अम्मी ठीक नहीं है ना, तो आप भी ठीक नहीं है। आप दोनों ने मिलकर हम दोनों बहन भाइयों के साथ नाइंसाफी की है, ज्यादती की है। आज तुम भी अपनी माँ की जबान बोल रही हो?
जानता था मैं कि एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें भी अपने जैसा ही बना लेगी। इसमें भी आपकी ही गलती है बाबा। अगर आप चाहते तो हम आप जैसे बन सकते थे। आपने तो बाबा कभी हमें अपना समझा ही नहीं है, इसलिए तो हम कभी आप जैसे बन ही नहीं सके। आज आपके पास बाबा आखिरी मौका है। अगर आप चाहते कि हम अम्मी जैसा ना बने तो आप हमें अपना बना के दिखाएं, हमें बताएं कि आप हमारे अब्बू हैं। जानता था मैं कि एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें भी अपने जैसा ही बना लेगी। आपने तो बाबा कभी हमें अपना समझा ही नहीं है, इसलिए तो हम कभी आप जैसे बन ही नहीं सके। हेलो, तारक बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे हो तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो बस। तुम खुश नसीब हो कि किस्मत से तुम्हें दोबारा मौका मिला। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सारा, कहीं भी नहीं। तुम आ जाओ मेरे पास। तुम अपनी माँ की तरह उल्टा सीधा मत सोचा करो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। यहाँ आने की ना मेरी कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई और मकसद, इसलिए तुम प्लीज़ ये सब बातें मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अबू, एक दोस्त से मिलने गया था, वक्त का पता ही नहीं चला। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। जब इंसान अपने किसी पुराने दोस्त से मिलकर आता है तो उसका चेहरा खिला हुआ होता है, तुम्हारी तरह मुरझाया हुआ और अफसरदा नहीं होता। तुम्हारी माँ बता रही थी कि जब से माया गई है तुम परेशान हो गए हो और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाना खाया। देखो बेटा, माया से तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी शादी उसी से होगी, इत्मीनान रखो। मगर अबू, ये भी तो हो सकता है कि उसने ये रिश्ता किसी मजबूरी में किया। मजबूरी कैसी? हमने कोई बंदूक की नोक पर तो रिश्ता नहीं किया। उन्होंने हाँ की तो हमने मंगनी की, फिर मजबूरी कैसी? पता नहीं अबू, मुझे ऐसा महसूस होता है कि माया इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो उसने हाँ करने में इतना टाइम लगा दिया था। तुम भी ना अपनी माँ की तरह सोचना शुरू हो गए हो। भला फट से कोई हाँ करता है? थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना सोचने समझने में। तुम अपनी माँ की तरह उल्टा सीधा मत सोचा करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तारक ने मुझे खुद बताया है कि वो चंद दिनों में वापस आ जाएगी, तो फिर हमारे पास क्या जवाब रह जाता है कि हम उनकी नीयत पे शक करें। और फिर माया ने अपनी मर्जी और खुशी से रिश्ता कबूल किया है, किसी दबाव में आकर नहीं। चलो जाओ, सो जाओ। और सुनो, वो ना मैं किसी तरह से माया का नंबर लेकर ना तुम्हें देता हूँ, तुम फ़ोन पे उससे बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। थैंक यू अबू, थैंक यू सो मच।
तुम कहीं नहीं जाओगी, बस यहीं रहोगी, दैट्स इट। मैं यहाँ पे रुक कर क्या करूँगी? मैंने माया से वादा किया था कि उसकी गैर मौजूदगी में अंकल का ख्याल मैं रखूँगी, मगर अब तो वो आ गया ना। अब मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगी? मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो बस। क्यों? खैरियत तो है ना? मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं कोई दुखी दिल से इस घर से जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो वापस आ गया, बहुत रिलैक्स हूँ। वो इस घर में वापस आ गया जिसे इस घर में होना चाहिए था। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं सोचती। तुम बस मेरी एक बात मानो, माया से शादी कर लो। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूँ बाबा से। तुम जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मिल गए, सब मिल गया मुझे। बस कर दो प्लीज, मैंने उसे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया। मैं जानती हूँ तुमने उसे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया, मगर अब ये ज़रूरी है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। एक बात मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने माया की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, बेपनाह मोहब्बत। मैं नहीं जानती उसने रोहेल भाई से शादी क्यों की थी, मगर ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मोहब्बत वो सिर्फ तुमसे करती है। प्लीज सारा, तुम जानती हो ना मुझे इस बात से कितनी तकलीफ होती है। जानती हूँ मैं, मगर ये बात तुम्हें करनी होगी। इलाज से तकलीफ़ ज़रूर होती है, मगर इलाज के बाद तकलीफ़ से हमेशा के लिए नजात मिल जाती है। रेहान, तुम्हारे ज़ख्म का इलाज सिर्फ यही है कि तुम उससे बात कर लो और उससे शादी कर लो। बस। तुम खुश नसीब हो कि किस्मत से तुम्हें दोबारा मौका मिला, इसे गंवाना मत। अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकते तो मैं कर लूँगी। तुम्हें इस बारे में उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। लो, वो आ गई। रायान, ये मामू जान की मेडिसिन है, ये ला दो। माया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मामू जान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बाद में तुम्हारी बात सुनूंगी। मैंने माया की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, बेपनाह मोहब्बत। हालात ने ही मुझे रास्ते का पत्थर बनाया हुआ है। जिस तरफ ठोकर लगती है उसी तरफ चली जाती हूँ। रोहेल से मोहब्बत नहीं करती थी मैं, तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं आपके लिए बहुत उदास हूँ। मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप जहाँ कहेंगी मैं आपके साथ रह लूँगी। प्लीज़ आप मुझसे वादा करें, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सारा, कहीं भी नहीं। तुम आ जाओ मेरे पास, बेटा आ जाओ ना। हाँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। सारा, 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 आप? तुम कुछ कहना चाहती थी मुझसे? हाँ, अगर मुझसे एक वादा करो तो मेरी बात मानोगी? मैं मॉम के पास पाकिस्तान जा रही हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं जा रही, कि मैं तो तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। तुमने ठीक कहा था माया, मुझे लगता था कि तुम मेरे और रेहान के दरमियान में आ गई हो, मगर मैं गलत थी। मैं तो कहीं थी ही नहीं।
रेहान के दिल में तो सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। मैं ही उल्टे सीधे ख्वाब देखने लग गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत बुरा भला कहा है, मगर मुझे अब एहसास हो रहा है। अच्छी बात यह है कि देर नहीं हुई। वो शायद मेरी वजह से मुझसे शादी कर भी ले, मगर मैं उसके दिल में कभी जगह नहीं बना सकती, क्योंकि उसके दिल में तुम हो। मैं यहाँ सिर्फ मामू जान के लिए आई हूँ। यहाँ आने की ना मेरी कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई और मकसद, इसलिए तुम प्लीज़ ये सब बातें मत करो। मगर माया, प्लीज़, मैंने कहा ना मैं यहाँ शादी करने नहीं आई। वैसे भी अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। जैसे ही मामू जान की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं वापस चली जाऊँगी। नहीं माया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हो अंकल को कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने तो बस तुम्हारी और रेहान की शादी ना होने का गम दिल से लगा रखा है, और उनका इलाज भी सिर्फ तुम्हारी और रेहान की शादी है। मेरी खुशियों की परवाह ना पहले किसी को थी ना अब है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, शायद इसीलिए हमेशा मुझे ही दुख मिलता है। मुझे एक बार फिर ये वादा तोड़ना होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी मत दो। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती नहीं हो सलमान से उसकी शादी तय हो चुकी है। माया ने हम सबको धोखा दिया। कल मुझसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे। ना तो मैं लावारिस हूँ और ना ही बेसहारा, और ना ही मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है।